हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और पाइथन का कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन है, व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन द पोजिशनल पैरामीटर्स इन द फंक्शन हेडर मस्ट ऑलवेज बी रिटन आफ्टर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। इसने कह रहा है कि पोजीशन पैरामीटर जो होता है फंक्शन के हेडर में जो है वो हमेशा क्या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद लिखा जाता है। ये फॉल्स है, ठीक है। अगर आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो ये ट्रू फॉल्स आप आसानी से लिख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे पोजीशनल पैरामीटर्स या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, उसका डिफिनेशन अगर आप देख लेंगे तो इजीली यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विथ डैश क्लाउज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन नहीं हो सेलेक्ट करते, तो ऑब्वियस रिपीटेशन नहीं होने के लिए हम लोग कौन सा क्लाउज यूज़ करते हैं? डिस्टिंक्ट क्लाउज, क्योंकि डिस्क्राइब तो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है, यूनिक वैल्यू को डिफाइन करता है, नल एम्प्टी वैल्यू को डिफाइन करता है। लेकिन डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिफरेंट वैल्यू को। तो आपको रिपीटेशन नहीं चाहिए, ऑब्वियस यहाँ डिस्टिंक्ट होगा डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का अगर आप आउटपुट निकालोगे तो सबसे पहले 2 को 5 से देना तो ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5/4 से 0.4 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो व्हेन यू कैलकुलेट यू विल सी द करेक्ट आउटपुट इज 0.0 आपको मिलेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड, है ना। इस पाइथन कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे करेक्ट आउटपुट ए आएगा आपका, येलो हैश और रेड हैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ इंपोर्ट पहले क्या दिया हुआ है? रैंडम दिया हुआ है, ठीक है। और रैंडम के बाद यहाँ रैंडम मॉड्यूल का यूज़ हुआ है। सिग्नल में आप देखिए यहाँ पे 0 1 2 में मैंने इंडेक्सिंग किया है, रेड येलो ग्रीन हो गया। फॉर के इन रेंज 2 से 0 और -1 आपका स्टेप वैल्यू दिया होगा। तो के का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो आर इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज, के का वैल्यू होगा 2 होगा, तो यानी वैल्यू क्या आएगा आपका? रिपीटेड, मतलब जो लूप चलेगा 0 और 1 तक चलेगा। तो 0 और 1 चलेगा, तो 0 में आपका रेड है, 1 में येलो है, और -1 से शुरू होगा, ठीक है। और -1 से जा कर के ये चलेगा 2 बार लूप, 2 बार चलेगा, तो -1 में एक बार येलो आपको दे देगा, और इंड ऐसे इंड इक्वल टू हैश का मतलब सेम लाइन में प्रिंट होगा तो येलो हैश हो जाएगा। और फिर 1 में आप उसके बाद अगर आप -2 वैल्यू में जाओगे तो रेड आएगा और उसके साथ हैश आएगा। तो ये करेक्ट आउटपुट इसका येलो हैश रेड हैश। इन एसक्यूएल, एक मिनट, द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। कार्डिनलिटी का मतलब होता है, याद रखना, नंबर ऑफ रोज, है ना। एक होता है डिग्री, डिग्री का मतलब होता है, हम जैसे इसको याद कराते हैं डीसी, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज होता है, ठीक है। तो डीसी CR याद रखना। तो कार्डिनलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज हो गया। तो यहाँ पे आप कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नंबर ऑफ रोज को बताएगा? तो ऑब्वियस है काउंट स्टार फंक्शन, ठीक है। ये आपका ऐसा फंक्शन है जो नंबर ऑफ रोज को काउंट करके बताता है एसक्यूएल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें सारा प्रोटोकॉल का आप डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाए। हो सकता है इस बार FTP पूछ दे, HTTP पूछ दे, तो थोड़ा देख लेना मिलता जुलता क्वेश्चन। क्लास 12 CS का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। D इक्वल टू डिक्ट, ये ठीक है। E इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी है, ये F इक्वल टू लिस्ट हो गया एम्प्टी। लेकिन G इक्वल टू डिक्ट ये एक आपका इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। G इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कुछ नहीं होता है कि G इक्वल टू डिक्ट, है ना। तो ये इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। माई स्ट्रिंग इक्वल टू MISSISSIPPI दिया हुआ है। प्रिंट माई स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ, कॉलन फिर 4 लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम डीप कर दे तो दिखे आपको, ठीक है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है, और स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, प्लस हैश दिया हुआ है, फिर माई STR है, फिर -5 है, कॉलन है, लास्ट वैल्यू फिर नहीं दिया हुआ। तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर नहीं कुछ दिया हुआ तो स्टार्ट से ही हो जाएगा 0 से,
और 4 तक है तो 3 तक जाएगा। तो 0 पे आप देखिए 0 से 3 में क्या आएगा, एम आई आएगा, आई आएगा, एस आएगा, फिर एस भी आएगा। ये 0 से 3 तक में होगा। उसके बाद हैश लगा देंगे। देखिए यहाँ पे बी वाला आंसर करेक्ट आपको मिलेगा, हैश लगा दो। फिर माई str -5, तो -5 में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 में देखिए यहाँ पे एस आएगा, ये वाला एस है ना, -5 से लास्ट तक, तो यानी एस आई पी पी आई आएगा, एस आई पी पी आई। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर। देखिए स्ट्रिंग को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार ए प्रिंट कर देगा। ये 5 × 3 ये भी करेक्ट है, 5 × 15। अब देखिए स्ट्रिंग को आप एक नंबर में ऐड नहीं कर सकते। ये कॉजन आप देखिएगा बुक में दिया हुआ है, कॉजन दिया हुआ है। ठीक है, आप स्ट्रिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉजन करके आपको एक मिलेगा टॉपिक, है ना। जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उस चैप्टर में आप देखिए कॉजन में दिया हुआ होगा। ये इनवैलिड है, एरर देगा। स्ट्रिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एरर देगा। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, चलिए करेक्ट आउटपुट ढूंढते हैं हम लोग। इवेंट इक्वल टू G20 प्रेसिडेंसी @2023। तो L इक्वल टू इवेंट डॉट स्प्लिट। अभी स्प्लिट फंक्शन का काम क्या होगा, स्ट्रिंग में ब्रेकअप कर देगा इसका। तो ये क्या करेगा, G20 पहले लिखेगा, है ना, और फिर प्रेसिडेंसी को अलग कर देगा। G20 एक स्ट्रिंग बना देगा, प्रेसिडेंसी @2023 एक अलग स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में तोड़ देगा इंडिविजुअली। अब यहाँ 0 से लेके लास्ट तक तो पूरा वैल्यू होगा कि लास्ट स्टार्ट और लास्ट वैल्यू नहीं दिया। -2 से आपको बोला है, स्किप कितना है, -2 का है, तो स्टार्टिंग तो आपका माइनस से ही होगा, है ना, और स्किप कितना होगा, -2 का होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 स्ट्रिंग में आपका यहाँ पे टूटेगा, है ना। कितना स्ट्रिंग में टूटेगा, 2 स्ट्रिंग में टूटेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंसी @2023 है ना। यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, सेपरेट द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन ए डेलीमीटर कैरेक्टर्स एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे इवेंट है, इवेंट डॉट स्प्लिट जनरेट क्या करेगा, लिस्ट कंटेनिंग G20 प्रेसिडेंसी @2023। स्प्लिट द स्ट्रिंग ऑन, ठीक है ना, एंड प्रिंट द रिजल्ट। L 0 से लास्ट सब वैल्यू रहेगा -2 टू गेट। अगर आप इसमें आउटपुट देखेंगे तो प्रेसिडेंसी @2023 आएगा। रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट बैकवर्ड से देगा, तो बैकवर्ड में अगर -1 से है तो प्रेसिडेंसी @2023 आपका -1 में, एंड स्किप बाई कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो -1 पोजीशन से शुरू होगा, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, प्रेसिडेंसी @2023 है, -1 पोजीशन पे, -2 का स्किप है, तो आगे तो कुछ होगा नहीं, तो यही आपका आउटपुट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आप हर्ट्ज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट यूनिट तो ऐसे आप देखेंगे बिट्स पर सेकंड में होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपका देखिए बिट भी है, किलोमीटर है, के भी है, तो हम लोग यहाँ पे हर्ज मान के चलेंगे, नेटवर्क बैंड के लिए हर्ज में रखेंगे। ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली, है ना, उस पाइथन कोड को आपको देखना है केयरफुली और आउटपुट बताना है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ करेक्ट आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि ग्लोबली अगर यहाँ पे भी देखेंगे फंक्शंस को, तो एक मिनट इसको भी मैं समझा देता हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर 20 होगा। ये ग्लोबल वेरिएबल a = 20 का वैल्यू ही प्रिंट करके यहाँ पे 20 प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो while handling exceptions in Python, name of the exception has to be compulsorily added with except clause, यहाँ पे ये false होगा। Which of the following is not a DDL command, तो DDL command में देखिए create भी होता है, ड्रॉप भी होता है और अल्टर भी होता है। ठीक है, लेकिन अपडेट कमांड जो है ये DDL कमांड नहीं, बल्कि ये कौन सा कमांड है, DML कमांड है।
तो यहाँ पे ही ऑड वन क्या होगा, आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोला नॉट ए, ये क्वेश्चन में जरूर ध्यान से आप पढ़ेंगे, नॉट ए DDL कमांड बोला, तो आप ये नहीं क्रिएट अल्टर ड्रॉप में मार दे। नॉट बोला तो क्रिएट अल्टर ड्रॉप तो है ना, लेकिन नहीं कौन सा, अपडेट नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक DML कमांड है। तो आप क्रिएट DDL का सारा कमांड कौन कौन सा, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, और DML में होता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये याद करके जाएंगे जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Dash is a set of rules that needs to be followed by communicating parties in order to have successful and reliable data communication over a network. तो सेट ऑफ रूल्स की बात बोला जा रहा है जिसमें दो पार्टीज क्या करता है, कम्युनिकेट करता है फॉर द रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो आप आंसर लिखेंगे दैट इज प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल लिख लीजिए। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से आप भर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट एफ इक्वल टू ओपन कंटेंट डॉट txt, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। देखिए 0 1 होता है, ठीक है, 0 2 है, यहाँ पे -0 -1 ये इनकरेक्ट इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। -1 ऐसे f.6 -1 ऐसे बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे इसका डिफिनेशन फाइल हैंडलिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो यू कैन सी द करेक्ट कोड फॉर इट। 0 एस्टैब्लिशेस द फाइल स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट के लिए होता है, फाइल का रेफरेंस पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट के लिए। 1 एस्टैब्लिशेस द करंट फाइल पोजीशन, 1 जो है करंट फाइल पोजीशन के बारे में एज द रेफरेंस पॉइंट लेता है, जबकि 2 जो है एस्टैब्लिशेस द फाइल से रेफरेंस पॉइंट एट द एंड, ये एंड के लिए होता है। 1 जो है आपका करंट फाइल पोजीशन के लिए होता है और 0 स्टार्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो 0, -1 यहाँ इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट है। अब 17 और 18 आपका 2 क्वेश्चन असेसमेंट और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ ABCD में दिया हुआ है, ये तो आप जानते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है CSV फाइल इज ए ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन हैज ए नंबर ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा और अदर डेलीमीटर्स। हाँ, ये करेक्ट बात है, CSV फाइल ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल है जहाँ हर एक लाइन क्या होता है, एक नंबर ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा होता है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आपका रीजन इसका बता रहा है कि राइट रो मेथड एक ऐसा मेथड है जो राइट करता है एक सिंगल रो इन ए CSV फाइल, ये भी बात करेक्ट लिखा हुआ, लेकिन इसका ए का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, लेकिन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द एक्सप्रेशन हेलो डॉट सॉर्ट इन पाइथन विल गिव एन एरर, यस, ये आपको एरर देगा, ठीक है। और इसका रीज़न दे रहा है सॉर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मेथड ऑफ फंक्शन फॉर स्ट्रिंग, क्योंकि सॉर्ट जो है कोई मेथड या फंक्शन की तरह पाइथन में, पाइथन के स्ट्रिंग्स इन पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सही आंसर दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन सही है, तो इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ए मतलब हो गया ए और आर दोनों ही सही है, और जो है करेक्ट आई एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। फिर एक और वीडियो बनेगा ऐसे ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।